विक्रम भैया। बीननी, हमारे बेटे कर लेंगे, सीधे खेत में से तो के ना आ रहे, थारे से कम पड़ी ही सही। मोहित जी बाप। जाकर देख तो जरा। नहीं चमकी, इसकी बैटरी तो नहीं खराब हो गई कहीं? भैया ठग लिया आपको, आपके कोलकाता वाले होलसेलर ने। ट्रक कैसे ठग लिया? तोहफे में दिया है उन्होंने। तोहफा दे के ही ठग लिया हैं? खराब है ये। भाई ऐसे कैसे खराब है ये नहीं चलने वाला। चूड़ा लगा के चला गया। विक्रम साहब हाँ, अब ले लो मेरी ब्यूटीफुल सी फोटो। अरे बत्ती नहीं जल रही, इसमें एक भी फोटो ले लूं तेरी? क्या? जाओ उधर। भैया एक मिनट, मुझे दिखाइए ना। इस बटन को देर तक प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है और ये ऑटोमेटिक भी है, सिर्फ यहाँ दबाने से फोटो क्लिक हो जाती है। ये देखिए। अरे तेरी, अरे तो चल गया। मैं सोच ही रहा था ये बटन दबाऊं। भगवान ने ऐसी जोड़ी बनाई है लपुड़ी और कपुड़ी की। स्कूल कॉलेज में मास्टर जी की बकरियां चराने जाते हो के? अरे वो तो संध्या बीननी ने चमत्कार कर दिया, नहीं तो। चल फोटो खींच। आ जाओ भाभी, भाभी आ जाओ। भाभी साहब लाओ, मैं फोटो खींचता हूँ, आप जाके खड़े हो जाओ। अरे विक्रम भैया, वो भाभी साहब फोटो में ही नहीं आ रही हैं। संदेशी थोड़ा। हाँ, अब आ रही हैं। सूरज में आप वो किताबें लाना तो भूल ही गए। आपने बोला था ना लिफाफे बनाने हैं, आप लाओ, मुझे किताबें दे दो। छोटू, नीचे आकर गर्मा गर्म हलवा खाकर जाना। जा जाके हलवा खा ले, मैं किताबें लेके आता हूँ। जा।
किताबें कहाँ गई? संध्या जी, आपने यहाँ से किताबें हटाई क्या? नहीं तो सूरज जी, आपने ही कहीं रख दी होंगी, आपको ध्यान नहीं होगा। क्या पता आप दुकान पर ले गए हो। अरे तो नहीं संध्या जी, मैं दुकान पे कैसे लेके जा सकता हूँ? यहीं की रखी होंगी। सूरज जी, आप दुकान पर ही लेकर गए होंगे। नहीं संध्या जी, दुकान पे नहीं लेके गए। सुबह मैंने एक थैला लेकर जाते हुए देखा था आपको, उसी में किताबें होंगी। वो नहीं, वो थैले में तो लिफाफे थे। नहीं सूरज जी, किताबें आप लेकर ही गए होंगे, आपको ध्यान नहीं होगा। नहीं संध्या जी, जब मैं किताबें लेके नहीं गया तो ध्यान में कैसे हो सकता है? अब किताबें यहीं की कमरे में होंगी। नहीं सूरज जी, कमरे में तो किताबें हैं ही नहीं। नहीं है मतलब नहीं होंगी। आप कुछ बताना नहीं चाहती या फिर कुछ छिपा रही हैं? मैं क्या छुपाऊंगी कुछ भी। किताबें तो कमरे में है ही नहीं, तो क्या छुपाऊंगी। सूरज जी, आप चादर ठीक कर दीजिए। ये चादर तो ठीक ही है। संध्या जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे ये किताबें लेने दीजिए ना। मैं ये किताबें आपको नहीं ले जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि आप इन्हें ले जाकर पन्ने फाड़कर लिफाफे बनाएंगे। तो ये किताबों का यही मोल है। ये कोई कोरे कागज थोड़ी ना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इनमें। किसी में कविताएं हैं, कहानी है और बहुत सारी जानकारी भी है। आपको पता है, नहीं। अगर आप इन्हें अपना दोस्त बनाए तो ये आपके अकेलेपन की बहुत अच्छी साथी होती हैं। इन्हें फाड़कर आप इनकी हत्या मत कीजिए। जी। आपको लिफाफे बनाने हैं ना? जी। बन जाएंगे। मैं रद्दी की दुकान से पुराने अखबार ले आऊंगी, आप उनसे लिफाफे बना लीजिएगा। जी। संध्या जी, आप ये गहने के डिब्बे लेके कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, वो 2 दिन से ये गहने मेरे पास ही पड़े थे, भाभा को देकर आती हूँ। जी। अरे कैमरा में से फोटो खिंचवाने से कोई जबान नहीं हो जाता।
माथे पर अगर रंग ना लगाओ ना तो चांदी इतनी झाकेगी कि 3 तोले की पाजेब बन जाएगी मारी। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही? 55 का ही तो हूँ। अरे आज भी जब रास्ते से निकलता हूँ ना तो लुगाइया घूंघट उठा उठा के झांकती है मुझे। हाँ, लुगाया तो ये सोचकर झांकती होगी कि दादू सा को आशीष मिल जाए तो सुख शांति से जीवन कटेगा। अरे क्या बोल रही हो संतोष? भाभो, भाभो, ये गहने आप अपनी अलमारी में रख लीजिएगा। रुक। अपने गहने अपने पास रख। और अब अपना सामान बांधना शुरू कर दे। 5 दिन बाद थारा भाई आने वाला है तने लिवाने के लिए। अपना कुछ सामान छोड़कर मत जाना। भाभो, पाँच दिन बाद मेरे लिए आपका क्या फैसला होगा ये तो मैं नहीं जानती, पर भाभो आज मैं आपकी बींदड़ी हूँ, उसी नाते दे रही हूँ ये गहने। इन्हें आप अपनी अलमारी में रख लीजिएगा। दोस्त, तू चाहे माने या ना माने, पर थारी परछाई दिखती है मैंने इसमें। मजबूत इरादों वाली जो कभी हार ना माने। गाली देनी है तो कोई और दे लो, पर उसे मारे जैसा कहकर मारो अपमान ना करो। मैंने आज तक कभी झूठ को साच ना कहा है, किसी को धोखा ना दिया है। अरे जे गलती भी हुई है ना तो चौड़े धाड़े सिर उठाकर गलती मानी है और खुद को सजा दी है। रही बात इसकी, ये हार माने या ना माने, पर मैं झुकने वाली नहीं हूं। मने अपने बेटे का भला देखना है। पड़े रहे इसके गहने ऐसे के ऐसे ही, हमारी अलमारी में कोई जगह ना है, कोई जगह नहीं। पता नहीं बापू ने गहने रखे होंगे कि नहीं। वो बापू ने गहने के डिब्बे रख लिए? अभी तो वो रखना नहीं चाह रही थी, पर मैं गहनों के डिब्बे वहीं छोड़ आई हूँ। मैं जानती हूँ वो रख लेंगी।
एक बात बताऊं? एक बार एक हलवाई ने मुझसे एक बात कही थी कि बनाते बनाते ही उनकी जलेबियों में मिठास आई थी। आप देखना, मेरे जीवन की जलेबियों में भी आज नहीं तो कल मिठास आ ही जाएगी। हाँ जी, अखबार में पढ़ा था दिन दहाड़े चोरियां हो रही है। अब दिन दहाड़े हो रही है तो रात में क्या होगा? संतोष, थारी नींद के साथ साथ हमारी नींद क्यों खराब कर रही है? थारी नींद के लिए कह रहा हूं। वो रख देना, वो गहने अलमारी में रख दे, शांति से सो जा। वो पदमपुर की पद्मिनी तो आराम से सो गई और हमारे सिर पर ही आफत डाल गई। मैं हमारी नींद क्यों बिगाड़ूं? पर जो साथ लाई है ना, वापस जाएगी तो भेज दूंगी। एक भी चीज ना रखूंगी यहाँ पे। अब ये तुनतुनाना बनकर तू सो जा और मने भी सोने दे। क्या? इमे तो है, कटे गया। क्या हुआ? है? अरे डब्बा है? डब्बे को हार कटे गए हो? अरे संतोष, घबरा मत, यहीं कहीं होंगे। मैं देखता हूँ। कटे गए हो? हे राम जी, अट्ठे भी ना दिखे। दोस्त, हो सके डब्बा सब समझती हूँ मैं। सब समझ में आ रहा है कि आज ये गहने का खाली डब्बा यहाँ क्यों रख गई। और कुछ ना हो पाए ना उससे तो मने चोर ठहराना चाहती है। अरे संतोष, जरा आराम से। तो ऐसा मत सोच। आप चुप रहो, आपकी बीननी है ना। विक्रम! रे मीना, रे एक बार फिर से बोलना कि बाके छुरछुरे लग रहे हो। विक्रम! अरे छवि! अरे ऐसे कैसे जाऊंगी? ऐसे गए तो सीधा मायके पहुंचा देंगे। आप जाओ, मैं जरा साड़ी लपेट कर आती हूँ। जाओ जाओ, आ जाएंगी अंदर वो साड़ी। अरे सूरज! विक्रम! वो क्या हुआ बाबू? सूरज, घंटे पर पहले थारी बीननी जे गहने का डब्बा मारे कने रख गई थी ना। हाँ। थारे बाबू साकी सौगत, मैंने डब्बा खोलकर ना देखा। मारे मन में कोई पाप नहीं है। हुआ क्या बाबू?
आखिर छोरा, उनमें से एक डब्बा खाली है। इसमें हारना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।